हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे साइकोलॉजी के चैप्टर्स मैंने बना दिया है, अभी नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पर्सनैलिटी। ओके, तो पर्सनैलिटी बेसिकली क्या होता है? पर्सनैलिटी का मतलब होता है किरदार, कैरेक्टर। मतलब जो एक्टर, फॉर एग्जांपल जो एक्टर विलन का रोल प्ले करता है पिक्चर्स में, क्या असली में थोड़ी विलन होता है, वो उसका काम होता है ना। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है जो परफॉर्मेंस से मालूम पड़ता है। तो पर्सनैलिटी कहाँ से उठा है? लैटिन वर्ड पर्सोना, ब्लैंक्स में आ सकता है। उसका मतलब होता है मार्क्स, चेहरा। तो पर्सनैलिटी से डायनेमिक चेंजेबल ऑर्गेनाइजेशन विद इन इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी होती है। कोई एकदम अंदर से स्मार्ट होता है, कोई अच्छा होता है, कोई खड़ूस होता है, कोई बेकार होता है, कोई किसी की बुराई करता है, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई हेल्पफुल होता है, कोई दिखने में अच्छा, उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी कौन बनाता है, कैसी बनती है? तो पर्सनैलिटी के फैक्टर्स क्या है? जो पर्सनैलिटी बनती है किसी भी इंसान की, वो कहाँ से आती है और कैसे बनती है? तो सबसे पहला फैक्टर है, द फैक्टर इज हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब जीन्स, पेरेंट्स से मिलता है। जैसे बाप खड़ूस रहेगा ना, तो बेटा भी खड़ूस होता है। मतलब बाप की ऊंची बात है, बेटे की भी ऊंची बात है। तो कुछ पर्सनैलिटी हमको अपने खानदान से मिलता है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। जेनेटिक इनहेरिटेंस, खानदान से मिली जाती है ना, दादा से, बाप से। हाइट, कोई कोई बाप की हाइट छोटी रहेगी तो बेटे की भी हाइट छोटी रहेगी ना। कोई माँ गोरी रहेगी तो बेटे भी बहुत गोरा। तो हेरिडिटी। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, इसको साइड में रखता हूँ। फैमिली। तो कुछ हमको पर्सनैलिटी हमारे फैमिली मेम्बर से मिलती है, उनको देखा देखी, उनके एटमॉस्फेयर से, उनके रहन सहन से। तो उस तरह से फिर चाइल्ड क्या करता है, अपना पर्सनैलिटी नापता है, बनाता है, बनने की कोशिश करता है। किसको देख के? फैमिली मेम्बर्स को देख के, फैमिली स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर, घर का वातावरण को देख के, है ना। तो चाइल्ड उसको क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। तो वैसे पर्सनैलिटी उसके अंदर आ जाती है। अगर कोई घर में अच्छा काम करता है तो फैमिली के मेम्बर्स भी को देख के चाइल्ड भी अच्छा काम करता है। कोई घर पे गलत करता है तो चाइल्ड भी उसको ही बिहेवियर अपना लेता है, राइट। और पर्सनैलिटी किसको बनती है? पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मतलब दोस्त लोग को देख के, दोस्त लोग। ओके, पीयर मतलब दोस्त होता है, कलीग्स होता है। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे तो आपके जो क्लासमेट है वो तुम्हारे दोस्त लोग हो गए, मोहल्ले वाले दोस्त लोग हो गए। तो उनका देखिए देखिए हम लोग देख के सीखते हैं, मेरे सीनियर कैसे काम करते हैं। तो उनसे अच्छी बातें भी मालूम पड़ता है, उनसे बुरी बातें भी मालूम पड़ता है। तो उससे हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो उनके जैसे हमारे पास, उनको देख के हमारे अंदर पर्सनैलिटी आ जाती है। तो कभी पॉजिटिव आती है, अच्छे लोग के साथ रहेगा तो अच्छी पर्सनैलिटी बनेगी, और बुरे लोग के साथ रहेगा तो बुरी पर्सनैलिटी बनेगी। एग्रेशन बनेंगे। सिगरेट वाले पीने, जो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, उनके साथ उठना बैठना तो आप भी उनके जैसे आदत हो जाएगी, राइट। स्कूल, हमारी पर्सनैलिटी हमारे स्कूल की टीचर्स बनाते हैं। हमको बचपन से सिखाया जाता है, सच बोलो, अच्छी बातें करो। टीचर्स हमको गाइड करती है, वैल्यूज सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है। तो उससे कारण बच्चे के अंदर एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलप हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है। बच्चा जहाँ पर्सनैलिटी कहाँ से सीखता है? स्कूल से। क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पर्सनैलिटी मतलब एक अच्छा पर्सन, ओके, जिसको समाज इज्जत करता है, राइट। और मास मीडिया, टीवी को देख के पर्सनैलिटी आती है और बिगड़ती है। अगर बिग बॉस देखेगा तो झगड़ालू बनेगा, लड़ाई करने वाला बनेगा। और अगर तारक मेहता का शो देखेगा तो बापूजी कहते हैं, गाइडेंस देते हैं, समझाते हैं, जैसे बच्चे मस्ती करते हैं तो एक अच्छी बातें समझ में आती है ना। तो मास मीडिया से भी मालूम पड़ता है। कुछ पिक्चर्स ऐसे हैं जिससे नॉलेज मिलता है, एक अच्छी समझ मिलती है, माँ बाप की तरफ प्यार होता है। और कुछ पिक्चर ऐसी है जो वायलेंस दिखाती है ना। तो मास मीडिया से भी पर्सनैलिटी बनता है। और कल्चर फैक्टर, हमारा रीति रिवाज, हमारे संस्कार, हमारे ट्रेडिशन, हमारे घर वाले जो बिलीफ सिस्टम पे मानते हैं, रिलीजन। तो इस तरह से हमारे अंदर पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ये फैक्टर्स, दिस आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी। तो फैक्टर्स बायोलॉजिकल भी है, सोशोलॉजिकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है। तो फैक्टर्स आएगा तो ये पॉइंट डाल सकते हैं, 5-6 पॉइंट। ओके, अब एक टॉपिक है इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट्स वो इंसान होता है जो शर्मिला है, बात खत्म। और एक्सट्रोवर्ट मतलब जो बिंदास। आप देख रहे हैं कि आपके क्लास में कोई बच्चा है, वो किसी से बातचीत नहीं करता, खुद आपस में रहता है, बहुत डरता है, शाइनेस होता है। शाय मतलब शर्मिला टाइप। दे टेंड टू लुक विद इन देमसेल्फ, अपने आप को ही देखते हैं। दे टेंड टू बी शाय, शर्मिला, रिजर्व, अवॉइड सोशल इंटरेक्शन। अभी किसी का बर्थडे हो रहा है, सब ताली बजा रहे, तो इधर से कल्टी मार लेगा, साइड में चले जाएगा। मतलब इंट्रोवर्ट बोलते इसको। उन लोगों को करियर ज़्यादा पसंद है, हॉबीज़। दे डू नॉट इन्वॉल्व इन मस्ट सोशल कॉन्टैक्ट, ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ नहीं करते, अकेला। सेंसिटिव होते हैं लोग, क्रिटिसिज्म, फॉल्ट ज़्यादा निकलते हैं। तो ये बहुत अकेला रहने वाला इंसान, ओके। तो इसके साथ हम ज़्यादा नहीं टिक पाते। हमें कैसे लोग चाहिए? एक्सट्रोवर्ट्स, जो मजाकी हो, जो हंसाता हो, जो मतलब एकदम एंथुसियास्टिक एनर्जी हो, है ना। तो दे डिपेंड ऑन एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, बाहर के फैक्टर पे डिपेंड होता है। इंप्रेशन दैट अदर हैव देम, मतलब मैं जैसा हूँ, हंसी मजाक करने वाला, सामने वाला भी वैसे है। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं लोग, पॉजिटिव सोचते हैं, चीयरफुलनेस, आउट गोइंग, मतलब किधर भी घूमने जाएगा,
करियर्स भी है, हॉबीज़ भी है, और कॉन्टैक्ट विद अदर्स, दूसरे से कॉन्टैक्ट भी मेंटेन करते हैं, और इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। इन रियल लाइफ मोस्ट इंडिविजुअल टेंड टू बी एग्जिबिट अ ब्लेंड ऑफ ट्रेड्स ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं तो कोई लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट बहुत अच्छे, मतलब जो खुल के जीते, ओके, तो वो बताने का था, राइट। तो एक 2 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ओके। और पर्सनैलिटी का ट्रेट मतलब क्वालिटी होता है, ट्रेट मतलब गुण होता है। तो ट्रेट इज अ रिलेटिवली एंड्योरिंग कंसिस्टेंट वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, एक्टिंग, किस तरह एक्ट करना हमने। इट इज डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन दैट लीड्स हिम टू बिहेव इन मोर और लेस कंसिस्टेंट। मतलब ये इंसान के अंदर पाई जाती है जो बाकी लोग में नहीं होती है, ओके। तो उसको बोलते हैं ट्रेट। तो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में क्या है, कार्डिनल ट्रेट्स। कार्डिनल का मतलब क्या देना है, इट इज़ अ सिंगल ट्रेट, एक क्वालिटी होती है दैट डोमिनेट द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। मतलब उसके अंदर एक अच्छा एक क्वालिटी ऐसी रहेगी जो उसको दर्शाती है। जैसे कि हमारे गांधी जी वॉज ऑनेस्ट, तो वो उसकी एक क्वालिटी हो गई, कार्डिनल बोलते। एक सिंगल ट्रेट, एक गुण जो उसको दर्शाता है, एक गुण जो उसको दर्शाता है, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स में क्या होता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वन पर्सनैलिटी, जो धीरे धीरे बनता है। देयर आर 5 to 10 सेंट्रल ट्रेट्स। मतलब एक इंसान के अंदर 4-5 गुण होते हैं। सेंसिटिव होता है, सोशलिबिलिटी होता है, ख्याल करने वाला होता है। तो 4-5 गुण मिला के सेंट्रल ट्रेट्स बनता है। और सेकेंडरी में क्या बताया, दिस क्वालिटी प्ले अ माइनर रोल, ज़्यादा रोल नहीं प्ले करता पर्सनैलिटी बनाने में, एकदम कम रोल प्ले करता है, राइट। दे आर जनरली रिलेटेड टू प्रेफरेंस और एटीट्यूड, मतलब सिचुएशन के हिसाब से। अभी जो मेन आंसर है ना वो है 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। ये आंसर इंपॉर्टेंट है, सबको आने का चांस है, ओके। तो पर्सनैलिटी के 5 मॉडल बनाए हैं, ओके। बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं इसको, रॉबर्ट मैकर ने बनाया था। तो फर्स्ट क्या है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, पहले हेड पॉइंट रिवाइज करता हूँ। कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस, न्यूरोटिकिज्म। तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, ये बंदा खुलेआम रहता है, वो बिंदास होता है, ओके, जेठालाल के जैसा। सिंपल, इंटेलेक्चुअल, इमेजिनेटिव, अप्रिशिएटिव करता है, हर चीज़ की तारीफ करता है, सेंसिटिव टू ब्यूटी। दे समटाइम्स टेंड टू थिंक एंड एक्ट इन नॉन कंफर्मिंग एंड एडवेंचरस वे, अलग तरीके की सोच होती है। तो पीपल लो ऑन ओपननेस टू एक्सपीरियंस टेंड टू कन्वेंशन। जिसके पास ओपननेस टू एक्सपीरियंस नहीं रहता है वो अपने तरफ से बिहेव थोड़ा कम होता है, इनटॉलरेंट होता है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस मतलब अपनी बातें खुल के कहने वाला। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, विच पीपल कंट्रोल, रेगुलेट एंड डायरेक्ट इम्पल्स। मतलब दे आर हार्ड वर्किंग होता है, डिसिप्लिन होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, डिपेंडेबल होता है। तो जो ये लोग होते हैं, जैसे बीड़े हो गया ना। और जो जिसके अंदर ये कम होता है ना, ये केयरलेस होता है, अनऑर्गेनाइज होता है, कुछ भी काम बराबर ढंग से नहीं करता है, ओके। एक्सट्रोवर्जन अभी डिस्कस किया हमने, जो हर किसी से बातें करता है, टॉकेटिव है, हर किसी से घुल मिल जाता है, और वो शाय नहीं होता। और जिसके अंदर ये कम होता है ना, वो शाय होता है, शर्मिला होता है ना, मतलब वो खुद का टिफिन है खुद खाएगा, दूसरे को नहीं देगा। और एक्स्ट्रोवर्जन अपना टिफिन दूसरों को खिलाएगा, सबका खाएगा, बांटेगा, मिल के रखता है सबको ना। और एग्रीबलनेस कौन होता है, इट रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, जो दूसरे से मिलता है। शो ए कंसर्न ऑफ सोशल हार्मनी, भाईचारा। पीपल हाई ऑन दिस ट्रेड, जिसके अंदर ये ज़्यादा होता है ना, ट्रेड मतलब क्वालिटी, वो फ्रेंडली होता है, कोऑपरेटिव होता है, जनरस होता है। मतलब ये एग्रीबलनेस मतलब सब में राजी होना। और जिसके अंदर एक कम होता है वो उसका उल्टा होता है, जेलस होता है, उसको हॉस्टाइल होता है, जलन होती है, ओके। और न्यूरोटिकिज्म क्या होता है, ये नेगेटिव इमोशन, जैसे कि इसके अंदर गुस्सा आना, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ आना, डिप्रेशन होना, कुछ गलत हो जाएगा टेंशन लेके बैठ जाएगा, सर पे हाथ लेके बैठ जाएगा, डर होता है उसके अंदर, क्या होता है, डर। और जिसके अंदर एक कम होता है एकदम बिंदास होता है, राइट। तो न्यूरोटिकिज्म मतलब एक डर वाला इंसान है ना। तो ये अपन ने क्या पढ़े, बिग बैंग की 5 थ्योरी, ओके, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस, न्यूरोटिकिज्म। अभी और टॉपिक है, पर्सनैलिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है। तो इंटरव्यू के थ्रू। कैसे, इंटरव्यू मतलब कन्वर्सेशन होता है, 2 लोग के बारे में बातें करना, डिस्कशन होता है, राइट। तो एक होता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू, जहाँ सब प्री प्लान होता है, सब प्री डिसाइडेड होता है, कब इंटरव्यू होगा, कहाँ होगा, क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा, किससे इंटरव्यू लेना जाएगा, सब प्री डिसाइडेड होता है, जो जॉब का इंटरव्यू होता है। अनस्ट्रक्चर मतलब होता है कुछ भी चीज़ डिसाइड नहीं है, होटल में बैठेंगे, चाय पिए लेंगे और पूछेंगे और घर पे हालचाल कैसे है, फिर उसके ऊपर सवाल जवाब होएगा, मन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इधर वेल स्ट्रक्चर रहेगा, इधर कुछ स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ओके। फिर ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करके डेटा निकालेंगे, ऑब्जर्व करके उनसे क्या करेंगे, जानकारी निकालेंगे, ओके, ऑब्जर्वेशन ये मेथड है। और एक है सेल्फ रिपोर्ट मेजर, मतलब खुद हम क्या करेंगे, अपना हिसाब किताब रखेंगे, चेक करेंगे हमारे अंदर क्या चेंजेस है, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी है कि बुरी है,
तो एक सेल्फ रेपोर्ट मेजर होता है। और प्रोजेक्टिव का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स फ्रीली टू रिलेटिव अनस्ट्रक्चर एम्बिगस स्टिमुली, जो आसपास होता है हमारे, कुछ भी चीज़ जिया रहेगा उसके हिसाब से प्रोजेक्शन करने बोला रहेगा कि क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसके बाद टेस्ट लिया जाएगा। तो अभी इसमें अगर पढ़ना रहेगा तो क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स तो पढ़ना ही है तुमको। तो शॉर्ट नोट्स तुम्हारा कवर हो गया, पर्सनैलिटी ट्रेंड है ना, स्ट्रक्चर इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवाइज करना ही है। और बाद में मास मीडिया का क्या इफेक्ट है डाल सकते हैं ना, हमारे पर्सनैलिटी अच्छी बनती है। और अलग अलग टेस्ट पढ़ लेंगे 3, कार्डिनल में 1 क्वालिटी, जनरल में 4-5, सेकेंडरी जो छोटा चेंज लाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा लॉन्ग आंसर में क्या आएगा, बिग फैक्टर थ्योरी आएगा, क्या आएगा, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। तो एक ये आंसर IMP है, तो ये चैप्टर में तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी का सब अपलोड है, चेक कर लो। थैंक यू।